Assalamualaikum dear students. Today I am going to explain the function overloading. Okay. Function overloading is the basic feature of C++. We can use multiple functions with the same name in C++ programming. That how we can use the multiple functions with different numbers of arguments, with different number of parameters or different types of parameters but with the same name. This is called function overloading. Okay. In that we can say that function signatures are same but the return types, but the data types or the number of arguments may be different. Okay. How we can use function overloading in our program? Let's see. Question is, write a program that use overloaded functions multiply. Function name is multiply with different data types of functions, but their data types are different. I have already written a program. Now let's explain. देखिए, this is a program. Main program में अब we have use function multiplies. ठीक है, this multiply functions are used to multiply two integer values, and this multiply function is used to multiply two float values. कैसे देखें? अब ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, और एक इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहा है, एक फ्लोट को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अभी तो दोनों के नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स है, देखें, दीज आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, अभी तो सेम है। ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, एक नंबर ऑफ पैरामीटर 2 हो, दूसरे के 3 हो, नेक्स्ट को 4 है, यानी अब डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब दोनों फंक्शन का नाम जो है वो सेम है, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक की रिटर्न टाइप इंटीजर है, दूसरे की रिटर्न टाइप फ्लोट है, ठीक है। इधर देखें, अब रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी, बिकॉज इसकी जो रिटर्न टाइप इंटीजर है, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो फ्लोट है, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन को हम जब प्रोग्राम में कॉल करते हैं, दिस इज द मेन प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट शो कर रहा है कि ये इंटीजर का आउटपुट आ रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई जब हमने इंटीजर वैल्यू दे दी है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंटीजर वाले फंक्शन को कॉल कर। अब कंपाइलर क्या करेगा, जब ये फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, तो कंपाइलर जो इंटीजर वाला फंक्शन है, जो यूज डिफाइन फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। और देखिए इन दोनों की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होकर आउटपुट ऑफ इंटीजर 120 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब हम हमारे जो आर्गुमेंट्स जो नंबर पैरामीटर्स है, अब ये फ्लोट हैं, अभी दोनों फ्लोट वैल्यू हैं, ठीक है। फिर कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जो है ना वो फंक्शन कॉल करेगा जिसके जो डाटा वैल्यूज है, जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है, उसकी जो डाटा टाइप है इसकी पैरामीटर की डाटा टाइप से मैच करते। अब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों फ्लोट वैल्यूज की आउटपुट आ रही 15.75। क्लियर, अंडरस्टूड। दोबारा देखें कि हमने दो फंक्शन में, दोनों का जो नेम है वो सेम है, मल्टीप्लाई, बट लेकिन दोनों की जो नंबर ऑफ पैरामीटर भी, अभी उसकी नंबर ऑफ पैरामीटर दोनों की सेम है, 2 है। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 4 हो सकते हैं, 2 6 हो सकते हैं, बट जो उनकी जो डाटा टाइप है, अब यहाँ पे जो पैरामीटर डाटा टाइप वो इंटीजर शो हो रही है और यहाँ पे जो पैरामीटर की जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन किस वक्त कॉल होना है, ये कंपाइलर विल डिसाइड एट रन टाइम कि कौन सा फंक्शन किस वक्त कॉल होना है। देखें, अगर हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो इंटीजर देंगे तो इंटीजर वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर हम वैल्यू जो है वो फ्लोट दे रहे हैं तो फ्लोट वाला फंक्शन कॉल, ठीक है। नो इन दिस प्रोग्राम मल्टीप्लाई फंक्शन इज नोन एज ओवरलोडेड फंक्शन, ओके। नाउ देयर इज अनदर प्रोग्राम, ठीक है। अब एक और प्रोग्राम में, ठीक है, इसका क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह आ सकता है कि राइट प्रोग्राम that use overloaded function of addition, ठीक है, with different number of parameters, ठीक है, कि फंक्शन नेम सेम है लेकिन जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखें, लेट्स सी द प्रोग्राम, ठीक है। अब इसमें ये प्रोग्राम लिखा हुआ, ये देखें सामने, ठीक है। अब फंक्शन नेम एडिशन है, फंक्शन रिटर्न टाइप इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो 2 है, 2 पैरामीटर्स है, ठीक है। और यही फंक्शन दोबारा यूज हो रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो 3 है, ठीक है। अब एडिशन का फंक्शन है, नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है, ठीक है, क्लोज। एडिशन का फंक्शन है, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर 3 है, ठीक है। अब इन दोनों पैरामीटर के डाटा टाइप इंटीजर से, और यहाँ
थ्री पैरामीटर यूज हो रहे हैं, उन तीनों की डाटा टाइप इंटीजर से। ये डाटा टाइप डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, दो वेरिएबल्स का सम रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई। इसमें जो दो वैल्यूज आर्गुमेंट थ्रू आएगी उसका सम रिटर्न कर रहा है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये 3 वेरिएबल का सम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इट विल बी कॉल्ड बाय द कंपाइलर। अब देखिए मेन प्रोग्राम में a b c हमने वैल्यू खुद दे दी, ठीक है, यूजर ने वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे हम दो वैल्यूज दे रहे हैं, जो हम यहाँ पे जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें जो यहाँ पे जो जब हम फंक्शन कॉल देखें इस प्रोसेस को कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। इसमें जो हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है, वो हम दो दे रहे हैं, 2 वैल्यूज आर पासिंग a b। अब कंपाइलर को पता है, कंपाइलर क्या करेगा कि ये वाला फंक्शन कॉल कर देगा, ठीक है, जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं, और इन दोनों का सम आ जाएगा आउटपुट ऑफ 2 इंटीजर 77, जो भी दो वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन सी आउट एंड एल यूज होती है कि एंड ऑफ लाइन कंट्रोल जे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट ऑफ 3 इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम 3 आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है इधर वो 3 है। अब कंपाइलर इस फंक्शन को कॉल करेगा जिसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ये नंबर ऑफ पैरामीटर से मैच, यानी 3 आर्गुमेंट्स से 3 वैल्यू। अब कंपाइलर इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, और इसकी आउटपुट आ जाएगी आउटपुट ऑफ 3 इंटीजर इज इक्वल टू 177, ठीक है। तो लेट्स इसको मैं दोबारा बता देता हूँ कि फंक्शन नेम एडिशन है, ठीक है, ओवरलोड इसलिए कि दो डिफरेंट फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम देखा था उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर सेम थे बट द डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो है वो दोनों के डिफरेंट थे। इसमें देखें, इसमें दोनों पैरामीटर डाटा टाइप इंटीजर है, इसमें तीनों पैरामीटर की डाटा टाइप इंटीजर है। लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें ए की डाटा टाइप फ्लोट थी, ए की डाटा टाइप इंटीजर थी, ठीक है, और हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब ये 3 इंटीजर, अब क्या होगा कि जब मेन में रन टाइम पे कंपाइलर डिसाइड करेगा कि किस फंक्शन है जो है वो एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अगर हम 2 आर्गुमेंट देंगे तो वो 2 आर्गुमेंट्स 2 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करेगा, अगर हम 3 आर्गुमेंट्स देंगे तो वो 3 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। अच्छा क्लास, दीज आर important programs, ठीक है। I will upload further videos related to the topics। नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। सिमिलरली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो जो बच्चे फर्दर मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं इसमें फर्दर वीडियो ऐड करता जाऊँ तो आप तक वो वीडियो टॉपिक से रिलेटेड पहुँचे, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे मेंशन किए हैं कि सर ये टॉपिक्स, ये वीडियो जो है वो दोबारा बता दें, ठीक है, ये टॉपिक दोबारा बता दें। तो जब वो टॉपिक वाइज जब वो सीक्वेंस में आएगी तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन देम अगेन, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड इन कमेंट्स और बाय यूजिंग मैसेंजर, ठीक है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम। थैंक यू जी।